मातरी सदन में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने किया तोड़फोड़। आपको बताते चले कि झरिया के मातरी सदन में एक प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। मृतका की पहचान सोनाली कुमारी सेन 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो झरिया के खास परगना की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल के इलाज के बावजूद महिला की जान नहीं बचाया जा सका। परिजनों ने मीडिया को बताया कि सोनाली कुमारी सेन को दर्द होने के बाद शनिवार की सुबह मातृ सदन में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी, लेकिन प्रसव के बाद महिला की जान चली गई। इस घटना से परिजनों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। मृतका के पति राम कुमार मोदक ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका की 2 बेटी है, साक्षी कुमारी 8 वर्ष और गोलू कुमारी 5 वर्षीय। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं मृतका के परिजन और अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा शनिवार की मध्यरात्रि 1:30 बजे तक वार्ता चलता रहा। वहीं मृतका के देवर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वही है पूरा मामला क्या है? 9 महीना का ट्रीटमेंट कृष्णा मैडम के नाम से चल रहा था। कृष्णा मैडम ही ट्रीटमेंट कर रही थी 9 महीना से। आज से 10 दिन पहले इसका डेट था। उस डेट में रिपोर्ट में आया था आपका 14 तारीख को, ठीक है। तो 14 तारीख को मैडम के पास भैया को दे के भेजे, भाभी को। तो उस समय मैडम बोली कि अभी मुंह नहीं खुला है, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड कीजिए। अल्ट्रासाउंड कराएं तो पहले भी 2 को डेट दिया हुआ था, 14 और 17। तो फिर इसमें 17 डेट आया, ठीक है। 17 का जब डेट आया तो फिर भैया को हम 17 तारीख को भेजे, ठीक है। 17 तारीख को जब वो आए तो 17 तारीख को भी देखने के बाद वो बोले कि अभी मुंह नहीं खोला, इसीलिए आप लोग और 1-2 दिन वेट कर जाइए। बच्चा सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा मूव भी कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए। 17 तारीख के बाद आज के डेट, आज शनिवार को वो बोल रही थी कि आप आइएगा। शनिवार को भैया को हम भेजे थे 10-11 बजे आए भैया, 11 बजे आए, ठीक है। आने के बाद यहाँ देखने के बाद मैडम बोली कि इसको एडमिट कर दीजिए। अभी तुरंत डिलीवरी होना संभव नहीं है, बट ये तीसरा डिलीवरी है, नॉर्मल ही होगा, ये कंफर्म है। ये कौन बोला? हाँ, ये कृष्णा मैडम बोली कि नॉर्मल ही डिलीवरी होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, रात तक डिलीवरी होगा। भैया हमको फोन किए, उस समय हम बलियापुर में थे, ठीक है, बलियापुर मेडिकल में थे, हम कुछ दवा ले रहे थे। उस समय भैया हमको बोले कि अब भाभी को एडमिट करने पड़ा। तो हम बोले भैया को ठीक, इसको एडमिट कर दीजिए। लेकिन मैडम जो बोलेगी वही कीजिएगा। इनकेस अगर वो सीजर की डिसीजन देती है तो उसको सीजर के लिए आप साइन कर दीजिएगा। सीजर करना नॉर्मल चीज है, ठीक है। तब भैया बोला कि ठीक है। उसके बाद हम उसको बोले कि आप एडमिट कीजिए, हम आ रहे हैं। 1 घंटा बाद 1 बजे हम बड़ी भाभी को लेके हम यहाँ पहुंचे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहुंचे तो देख रहे पेशेंट एडमिट है। यहाँ पर एक रूल है कि जेंट्स को अलाउ नहीं है, ठीक है। हम भी जानते कि यहाँ गायनों का पेशेंट है, जेंट्स अंदर में ओटी में नहीं दे सकता, तो नहीं जाते। भाभी को लाए थे, भाभी को भेजे। भाभी को जैसे भेजे तो वहाँ देखे तो बोला, पूछे कि सलाइन चल रहा, तो बोला नहीं सलाइन नहीं चल रहा। तो बोला क्या हो रहा, मतलब पेशेंट अभी वार्ड में दिया हुआ बैठी हुई लेटी हुई है। तो हम बोले कुछ इंजेक्शन लगाया, तो बोला हाँ 2 को इंजेक्शन लगा है। उसके बाद फिर वो भाभी बाहर आई, फिर भैया से हम पूछे कुछ दवा हुआ दिए लिख के क्या, तो बोला हाँ। बोले कहाँ है, पुर्जा दिखाइए। पुर्जा दिखाया तो पुर्जा में कुछ दवा हम दे के भेजे थे और कुछ वो मेडिकल से खरीद के 900 कुछ रुपया का दवा वो दिए, ठीक है। देने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए थे 4 बजे तक। और दोनों भाई हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि अगर सीजर का डिसीजन देता तो सीजर कर देना है। हम जैसे गए कुछ देर बाद फिर हम फोन किए भैया को, बोला अरे निकाला बेड से, वहाँ से ओटी से, तो बोला ना अभी नहीं निकाला। बोले यार कौन सा स्टिच लग रहा है, अभी तक नहीं निकाला है, आ रहा है। तो बोला ठीक है तुम्हारा, हम नहा आओ। उसके बाद फिर 2 मिनट में भैया जैसे फोन काटे तो भैया फिर तुरंत फोन कर रहा है, मैडम रेफर कर रही है। मतलब कहाँ रेफर कर रही है, न बोला नहीं लेके जाइए, बहुत दिक्कत होगी आप पेशेंट को, आप लेके जाइए चक्रवर्ती नर्सिंग में। तो भैया से हम पूछे कि सांस उस चल रहा, तो बोला नहीं सांस उस नहीं चल रहा। बोले पल्स देखो छू के, बोला ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। तब मैडम हम फिर भैया को बोले काम कीजिए, मैडम से बात कराइए। तो भैया बोला मैडम से नहीं, मैडम खुद भैया को बोल रहा है क्या कि नहीं डी चक्रवर्ती वहाँ खुला हुआ है, आप ले चल जाइए। तो फिर हम भैया को बोले कि डी चक्रवर्ती अभी पेशेंट को लेगा, ये चैनल खोल के रखा है, ये लेगा वहाँ पेशेंट। तो भैया मैडम बोले नहीं हमसे बात हो गया कि ले लेगा। हम जब वहाँ पर बात किए वहाँ से तो बोला नहीं यहाँ डी चक्रवर्ती है ही नहीं। अच्छा। तब भैया को हम बोले पेशेंट आप वहीं रखिए, हम आ रहे हैं। क्या लगता है पेशेंट की यहीं पे डेथ हो गई थी? पेशेंट यही डेथ हो गई है। अच्छा। ये लोग यही, हाँ पेशेंट यही डेथ हो गई है, पेशेंट डेथ कर गया, इसीलिए 10-10 मिनट में बोला ले जाइए। भैया मेरे आप ये बताइए शरीर में आप कौन सा स्टिच लगा रहे थे कि इतना शरीर का ब्लड घट गया और आपको डेथ करके आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? आप समय रहते क्यों नहीं बोलते हैं?